नमस्कार दोस्तों, अगर आप कहीं विदेश में काम करने के लिए जाते हैं, बड़ी मेहनत करके वहां पर पैसा कमाते हैं और जब आप इंडिया में आते हैं, कुछ अपनी फैमिली के लिए गिफ्ट लेके आते हैं। हो सकता है आप कुछ गोल्ड लेके आ रहे हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, लेकिन इतनी मेहनत से पैसा कमाने के बावजूद भी, ईमानदारी से पैसा कमाने के बावजूद भी आपको कस्टम का सामना करना पड़ जाता है। कई बार आपको फाइन देना पड़ जाता है, कभी कभी आपके पर पेनल्टी लग जाती है। इतना ईमानदारी का पैसा होने के बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ जानकारी की कमी की वजह से आपको पेनल्टी पे करनी पड़ जाती है। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो गोल्ड के बारे में है। मैं आपको बताऊंगा अगर आप इंडिया में आते हैं या इंडिया से बाहर जाते हैं तो कितना गोल्ड कैरी कर सकते हैं, क्या कंडीशन होती है, कितना आपको ड्यूटी पे करनी होती है, सारी चीजें इस वीडियो में मालूम चलेगी। आप वीडियो को एंड तक देखिए। देखिए, दो कंडीशन हो सकती है। एक है आप इंडिया में वापिस आ रहे हैं कहीं पर बाहर काम करने के बाद, एक है आप इंडिया से बाहर जा रहे हैं। दोनों ही कंडीशन मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, अगर आप इंडिया में वापिस आ रहे हैं, विदेश में काम करते हैं, वहां पर रहते हैं, तो यहाँ पर आने के टाइम पर कितना गोल्ड लेके आ सकते हैं। उसमें भी दो कंडीशन हो सकती है। एक है जिसमें आपको ड्यूटी पे नहीं करनी है, एक है ड्यूटी पे करने के बाद आप कितना गोल्ड लेके आ सकते हैं। चलिए हम जानते हैं। देखिए, अगर आपको ड्यूटी पे नहीं करनी है तो अगर आप पुरुष हैं यानी मैन हैं तो आप 50,000 रुपए तक की वैल्यू का गोल्ड यानी 20 ग्राम गोल्ड आप लेके आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू कस्टम रूल्स। और अगर आप महिला हैं तो आप 40 ग्राम गोल्ड जिसकी वैल्यूएशन 1 लाख रुपए है उतना आप लेके आ सकते हैं। अब यहीं पर ही ट्विस्ट आ जाता है कि कस्टम ने लिख तो दिया कि 20 ग्राम गोल्ड आप कैरी कर सकते हैं या 40 ग्राम आप गोल्ड कैरी कर सकते हैं, लेकिन उसकी वैल्यूएशन लिख दी। ये जो रूल है लगभग 2016 का रूल है जो अब तक ऐसे ही चलता आ रहा है। तो आप कोशिश करिए कि जो भी आपकी वैल्यूएशन है गोल्ड की वो 50,000 और 1 लाख के आसपास में ही होना चाहिए। आप ग्राम पर इस पर ध्यान मत दीजिए। और इसी के साथ साथ आप जब गोल्ड लेके आते हैं तो 1 साल आप अगर विदेश में रहे हैं, 1 साल से ज्यादा रहे हैं, तो ही आप ड्यूटी फ्री गोल्ड लेके आ सकते हैं। इस तरह से ये तो होगी पहली कंडीशन। अगर आप इससे ज्यादा गोल्ड लेके आना चाहते हैं, आपको ड्यूटी पे करनी है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लेके आ सकते हैं। उसके लिए क्या कंडीशन है, अगर आप ज्वेलरी लेके आना चाहते हैं तो उसकी तो कोई भी लिमिट है नहीं, आप कितनी भी ज्वेलरी लेके आ सकते हैं। आप इंडिया में आइए, जितने पर टैक्स फ्री है उतना आपको रिबेट मिल जाएगा। इसके बाद जो भी होगा आपको ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। आप ड्यूटी पे करिए, इंडिया में उसको लेके आ जाइए। दूसरा क्या है, अगर आप बाहर लेके जाते हैं या कॉइन्स आपके पास में है तो आपको क्या करना है, ड्यूटी जितनी भी बनती है पे करनी है। आप इंडिया में लेके आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब ड्यूटी कितनी पे करनी पड़ेगी, लगभग 12.5% आपका ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, 2.5% सेस हो जाता है, टोटल लगभग 15% के आसपास आपको पे करना पड़ता है। अगर आपके पास ज्वेलरी है तो ज्वेलरी के केस में जो भी उसकी वैल्यूएशन है उसके हिसाब से आपको ड्यूटी पे करनी। तो ये तो हो गई एक कंडीशन, अगर आप इंडिया में वापिस आ रहे हैं तो। आप विदेश में काम करते हैं, 1 साल से ज्यादा आपको हो गया, आप इंडिया में आए, जितना ड्यूटी फ्री है वो मैंने आपको बता दिया कि 20 ग्राम और 40 ग्राम है, लेकिन इसकी वैल्यूएशन पर आप ध्यान दीजिए। ये पुराना रूल बना हुआ है, तो आप 50,000 रुपए तक की जो वैल्यू है उतना गोल्ड आप लेके आ जाइए। आप महिला हैं तो 1 लाख रुपए तक की वैल्यू का जो भी गोल्ड है आप लेके आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं आनी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों दूसरी कंडीशन, अगर आप इंडिया से विदेश जा रहे हैं तो कितना गोल्ड आप कैरी कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो 2 सेकंड का टाइम लगता है, नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको आप दबा सकते हैं। सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज आपको नहीं देना पड़ता, लेकिन हमारे चैनल को एक सपोर्ट मिल जाती है। चलिए हम वीडियो पे वापस आते हैं। दोस्तों, अगर आप इंडिया से बाहर जाते हैं तो कितनी ज्वेलरी लेकर जा सकते हैं उसके बारे में अब हम बात कर लेते हैं। पहली कंडीशन तो यह है कि आपके पास ज्वेलरी जो भी होनी चाहिए वो लीगली होनी चाहिए, उसका आपके पास इनवॉइस या बिल होना चाहिए। ट्रेड पर्पज से आप लेकर नहीं जा सकते हैं। अब किन किन चीजों की जरूरत आपको पड़ेगी, एक तो आपको बिल चाहिए, आपको चाहिए पैन कार्ड। अगर आपकी ज्वेलरी की वैल्यूएशन 2 लाख से ज्यादा है तो आपको पैन कार्ड भी कैरी करना है। साथ ही साथ चाहिए कस्टम क्लियरेंस। अब देखिए कस्टम क्लियरेंस कैसे मिलेगी, अगर आपके पास नॉर्मल ज्वेलरी है, जितना आप पहनते हैं, गले में हार या चेन पहनते हैं, हाथों में कंगन हो सकते हैं अगर आप महिला हैं तो इतनी जो नॉर्मल ज्वेलरी है उसके बारे में आप कस्टम से बात कर सकते हैं। तो कस्टम जो भी आपको तरीके बताते हैं वो आप कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। कई केस में क्या होता है कि कस्टम आपको बता देते हैं कि आप इस एयरपोर्ट पर खड़े होके अपनी एक सेल्फी ले सकते हैं जिसमें क्लियरली मेंशन होगा कि आप चेन पहन के गए थे या रिंग पहन करके गए थे, और जब आप वापस आएंगे तो वहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी। लेकिन अगर आपके पास इससे ज्यादा ज्वेलरी है, हो सकता है आप शादी के लिए जा रहे हो, किसी फंक्शन को अटेंड करने के लिए जा रहे हो, तो ऐसे केस में जो भी कस्टम ऑथराइज ज्वेलर्स होते हैं उनके पास आप जा सकते हैं। वहां से जो भी आपकी ज्वेलरी है उसका एक सर्टिफिकेट बना सकते हैं वैल्यूएशन का, और वहां पर कस्टम को डिक्लेयर कर सकते हैं। एक डिक्लेरेशन फॉर्म आता है, आप उसको भरिए, कस्टम को दिखाइए, आप लेके जा सकते हैं। जब आप वापस आएंगे तो वो फॉर्म और जो डिक्लेरेशन है वो आपको अपने पास रखना है। अब बात आती है दोस्तों एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी की। जब भी आप सिक्योरिटी चेक के लिए जाते हैं तो ज्वेलरी को आप हैंड बैग में भी लेके जा सकते हैं और चेक इन बैग में भी लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
जब भी आपके पास ज्यादा गोल्ड है, जैसे कि मैन के केस में 50,000 की वैल्यू है, वुमेन के केस में 1 लाख रुपए की वैल्यू है, इससे ज्यादा का जो भी गोल्ड है वो आप उसको जरूर डिक्लेयर करिए और कस्टम ऑफिसर जो भी आपको गाइड करते हैं उसके हिसाब से आप काम करिए। अब बात आती है दोस्तों कि कितनी ज्वेलरी आप लेके जा सकते हैं। ज्वेलरी के केस में कोई भी लिमिट सेट नहीं की गई है। जो भी आपके पास लीगल ज्वेलरी है, जिसका आपके पास इनवॉइस या बिल है, आप उसको कैरी कर सकते हैं। तो ये कुछ कंडीशन है, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो कभी भी गोल्ड के केस में, चाहे आप आ रहे हो इंडिया में या इंडिया से जा रहे हो, कभी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब एक एग्जांपल से हम समझ लेंगे ताकि आपको चीजें आराम से क्लियर हो जाए। उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर वीडियो आपको पसंद आए। अब एग्जांपल से समझ लेते हैं। अगर आप इंडिया से दुबई जा रहे हैं, मान के चलिए दुबई में 50 ग्राम गोल्ड अलाउ है, आप वहां पर लेके जा सकते। अगर आप 80 ग्राम गोल्ड लेके जाते हैं तो 50 ग्राम पर तो आपको कोई भी ड्यूटी पे नहीं करनी है, लेकिन जो बाकी 30 ग्राम बचा उस पर आपको ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, जो भी वहां का रेट हो। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल है और ये छोटी सी मैंने वीडियो बनाई है ताकि आप अवेयर हो सके। काफी सारे क्वेश्चन मेरे पास आए थे आप लोगों के ज्वेलरी से रिलेटेड कि कितनी ज्वेलरी हम कैरी कर सकते हैं, इसलिए मैंने कोशिश की है कि बिल्कुल पॉइंट वाइज मैं आपको बताऊं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है, कोई अलग सा सिनेरियो आपके पास में है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जरूर उसका जवाब दिया जाएगा, 100% जवाब दिया जाएगा। आप कमेंट जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।